से काम चल जाता, टीम बदलना बहुत जरूरी है। सीधे चलते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की रैली में। असनी घाट पुराणों में भी उसका उल्लेख है। बिटोरा भृगु ऋषि की तपोस्थली माना जाता है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी की ये तपोस्थली रही है। स्वातंत्र सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद जोधासी अटैया, अनगिनत नाम बलिदानियों की परंपरा यही धरती है जिसने देश को राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी को देश को दिया। भाइयों बहनों, वो इमली का पेड़ जहां पर हमारे 52 स्वतंत्र सेनानियों को फांसी पे लटका दिया गया था। भाइयों बहनों, उस फांसी के बाद कहते हैं कि उस इमली का विकास रुक गया। 14 साल हो गए भाइयों बहनों, 14 साल। उत्तर प्रदेश में भी विकास को वनवास मिल गया है। अब 14 साल पूरे हो रहे हैं, विकास का वनवास भी खत्म होना चाहिए और उत्तर प्रदेश अब विकास के राह पर चलना चाहिए। देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश को पीछे नहीं रहने देना चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में चुनाव के 2 चरण पूर्ण हो चुके हैं, तीसरा चरण चल रहा है और मैं देख रहा हूं कि मतदाता बहुत ही भारी उत्साह के साथ, नए सपनों के साथ, नई आशा के साथ, भरपूर उमंग के साथ मतदान कर रहे हैं। पहले 2 चरण के संकेत जो मिले हैं, ये साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी। भाइयों बहनों, सरकारी खजाने से अनाप शनाप धन लुटा करके टीवी और अखबारों में छाए रहने का प्रयास करके जितना धन एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं कर करके उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने सोचा था कि प्रचार करके लोगों की आंखों में ऐसी धूल झोंकेंगे कि लोग दूसरा कुछ देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये जनता है, सब कुछ जानती है। जनता बड़ी आसानी से दूध का दूध, पानी का पानी कर लेती है। आपके इरादे नेक है कि नहीं है, आपकी नीयत साफ है कि नहीं है, आपकी ठीक नीतियां ठीक है कि नहीं है, आपकी प्राथमिकताएं
उचित है कि अनुचित, ये जनता जनार्दन भली भांति समझ लेती है। और आपने देखा, कुछ लोगों को लगा कि मौका आया है, सारे देश में तो पिट गए, लेकिन अपने पुरखों के नाम पर शायद उत्तर प्रदेश में बच जाए। बड़ी आशाएं थी, बड़े सपने थे, जिन्होंने कभी तेज धूप नहीं देखी थी, जिन्होंने कभी रात को गांव कैसा होता है पता नहीं था, जो सोने के चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, ऐसे लोगों को 27 साल यूपी बेहाल, गांव गए, उनको लग रहा था मौका है, सपा खत्म हो रही है, शायद जगह बन जाए, लेकिन पूरा भ्रमण करने के बाद पाया कि कुछ मेल नहीं बैठ रहा है। भारी प्रचार करने वालों को भी लगा कि 5 साल बीत गए, जनता का विश्वास टूट चुका है, अब करे क्या? उन्होंने सोचा तू भी डूब रहा है, तू भी डूब रहा है, अरे चलो यार जरा हाथ पकड़ ले, साथ बच जाए। भाइयों बहनों, जब उन्होंने हाथ पकड़ा, गले लगे, लेकिन पहले ही दिन पता चला कि रास्ता बड़ा कठिन है। पहले ही दिन निकले थे रथ पर, तार के तार ऐसे लटक रहे थे, कांप रहे थे कहीं करंट न लग जाए। अखिलेश जी नहीं कांप रहे थे, उनके दूसरे नए नए साथी बहुत कांप रहे थे, डर रहे थे कि तारों के बीच से रथ निकल रहा है, झुक जाते थे, लेकिन लगता था यार कहीं छू जाएगा तो गए। अखिलेश जी परेशान नहीं थे, क्योंकि उनको पता था तार है, बिजली कहां है। भाइयों बहनों, 5-6 दिन तो ऐसे नाच रहे थे, ऐसे गाने सुना रहे थे, वाह वाह कुछ नया कर दिया। और जैसे ही नामांकन भरना शुरू हुआ, एक के बाद एक पत्ते खुलने लगे। पहले सपा वाले कहते थे हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, 2/3 बहुमत से पहले से ज्यादा सीट लेकर के आएंगे। थोड़े दिन के बाद वो बोलना बंद हो गया। बाद में वो कहने लगे अब हम 2 लोग मिल गए हैं तो हम भारी बहुमत से जीत करके आएंगे। लेकिन आज श्रीमान अखिलेश जी ने आज सुबह वो मतदान संबोधन करने वालों को खुली छूट होगी और न्याय पाने के लिए तरस रही मां को, बेटी को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। एक कौन सा काम किया आपने अखिलेश जी? ये आपके गायत्री प्रजापति ने कौन सा काम किया? आपके एमएलए के नाम आ रहे हैं, बलात्कार, उसके बाद हत्या। ये काम कौन से काम है? जरा उत्तर प्रदेश की जनता को गिनाओ तो। क्या ऐसे काम करने के लिए उनको बिठाया भाई? आप मुझे बताइए, ऐसे काम करने के लिए सपा सरकार बनाई थी
ये मां बेटों की बेटियों की इज्जत लूटने के लिए सपा सरकार बनाई थी? मां बेटियों की हत्या करने के लिए सपा सरकार बनाई थी? क्या यही काम किए आपने? ये काम है कि कारनामा? और हैरानी तो देखो, इन्होंने अपना चुनाव अभियान कहां से शुरू किया?